नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 7वां पाठ है। कल हमारा द्वितीय अंक समाप्त हो गया था, जिसमें हमने देखा कि महाराज जो उदयन हैं उन्होंने पद्मावती रानी पद्मावती से विवाह करना स्वीकार कर लिया है और उन्होंने स्वीकृति वचन उन्होंने दे दिया था। अब उसके पश्चात में वासवदत्ता बहुत ही व्याकुल हो गई हैं, है ना, उस समाचार को सुनने के पश्चात में। और उसके आगे की कथा इस प्रकार से है। ततः प्रविशति विचिंतयन्ती वासवदत्ता। उसके पश्चात में वासवदत्ता सोचती हुई प्रवेश करती हैं। कहाँ पर? ये प्रमदवन में। तो वो अंतःपुर को छोड़ करके आई हैं और इसमें स्वयं कह भी रही हैं कि विवाह आमोद संकुले अंतःपुर चतुशाले परित्यज्य पद्मावतीम इहागतास्मि प्रमदवनम। कि विवाह का आमोद अर्थात विवाह का जो विवाह होने वाला है उनका पद्मावती का राजा उदयन के साथ में, तो उसमें जो संपूर्ण जो परिवार है वह विवाह आमोद में ना उसके मंगल गीत गाए जा रहे हैं, है ना, सभी खुश हैं, प्रसन्न चित्त हैं। और कहाँ पर? कि अंतःपुर चतुशाले। तो अंतःपुर जो है जहाँ पर रानी जो रनिवास जिसको कहा जाता है, जहाँ पर रानियाँ वास करती हैं, उसका जो चतुशाल है, चतुशाल कहते हैं जो एक जो बैठक होती है ना, या फिर हम देशी भाषा में जो प्रयोग करते हैं इसके लिए चौतरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप तो चतुशाल उसके लिए संस्कृत में प्रयोग है। तो चतुशाले पद्मावतीम परित्यज्य, तो उस चतुशाल में पद्मावती को छोड़ करके, है ना, इहा गतास्मि प्रमदवनम, इस प्रमदवन में आ गई हूँ, है ना। अब उसके पश्चात में कह रही हैं कि यावद इदानीम भागधेय निर्वृत्तम दुखम विनोदयामी, कि तब तक मैं यहाँ पर यह जो भाग्य से मुझे जो दुख मिला है ना, उसको मैं समाप्त करने का प्रयास करती हूँ ना, उस दुख को कम करने का प्रयास करती हूँ। भागधेय निर्वृत्तम एक सामान्य सी चीज़ है कि एक शब्द होता है निवृत्त और एक होता है निर्वृत्त। ये दोनों ही, है ना, अपोजिट हैं। दोनों ही शब्द ना एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि निवृत्त का मतलब होता है त्यागना, बल्कि निर्वृत्त अर्थात उत्पन्न के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं निवृत्तक और निर्वर्तक। तो निवृत्तक अर्थात त्यागने वाला और निर्वर्तक अर्थात उत्पन्न करने वाला। तो यहाँ पर वही शब्द है, निर्वृत्तम है ना कि निवृत्तम, है ना। तो यह भाग्य से निवृत्त हुआ दुख नहीं है, बल्कि भाग्य के द्वारा उत्पन्न हुआ दुख है ना। तो यह जो दुख उत्पन्न हुआ है उनको जो मिला है दुर्भाग्यवश, तो उसको कम करने का प्रयास कर रही हैं वासवदत्ता ने। वो कह रही कि यावद इदानीं भागधेय निर्वृत्तम दुखम विनोदयामी परिक्रम्य, और घूम करके, अहो अत्याहितम आर्यपुत्रोपि नाम परकीयः संवृत्तः यावत उपविशामि। अब घूम कर, अच्छा, उनको चैन नहीं मिल रहा है ना, वो घूम भी रही हैं, कह भी रही हैं कि इस दुख को मैं इस प्रमदवन में कम करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन बार बार वही, है ना, चिंतन उनके मन में चल रहा है कि अब जो राजा उदयन है, जो उनके स्वामी थे, अब वो भी, है ना, आर्यपुत्रोपि नाम परकीयः संवृत्तः, अब वो भी दूसरे के हो गए, अब मेरे नहीं रहे। अत्याहितम, ये बड़ी दुख की बात है, बहुत अतः कष्ट की बात है। यावत उपविशामि, चलो तब तक बैठती हूँ, है ना। कहते हैं कि उपविश्य बैठ करके, धन्या खलु चक्रवाक वधु या अन्योन्य विरहिता न जीवती। वह चक्रवाक की जो वधु है ना, जो चकवा और चकवी होते हैं ना, तो उसमें जो चकवी है, जो वधु है, वो धन्य है कि अन्योन्य विरहिता न जीवती, है ना, कि एक दूसरे के विरहित हो जाने पर, मर जाने पर ना दूसरी भी जीवित नहीं रहती है। अर्थात यदि चकवा चला जाता है, मर जाता है, तो चकवी जीवित नहीं रहती है, चकवी चली जाती तो चकवा जीवित नहीं रहता है, कि वह चक्रवाक वधु धन्य है। न खलु अहम प्राणान परित्यजामि, लेकिन मैं तो निश्चित ही प्राणों का परित्याग नहीं कर पा रही हूँ, ना कर रही हूँ, है ना। और कह रहे हैं कि आर्यपुत्रम पश्यामि
इति अनेन मनोरथेन जीवामि बंधभागा, मैं अभागिन केवल इसी मनोरथ से, इसी मनः कामना से मैं जी रही हूँ कि आर्यपुत्रम पश्यामि, आर्यपुत्र को देखूंगी। अच्छा, यहाँ पर पश्यामी शब्द है लेकिन अर्थ लिया जा रहा है भविष्यत का। तो एक सूत्र व्याकरण में कार्य करता है, वर्तमान समीपात वर्तमान वदवा, वर्तमान समीपात वर्तमान वदवा एक कि वर्तमान काल में प्रयोग किया हुआ जो लट लकार है वह भविष्य का अर्थ भी देने वाला होता है। तो आर्यपुत्रम पश्यामी है ना, यह यहाँ पर भविष्य काल का अर्थ दे रहा है। तो कि आर्यपुत्र को देखूँ, कई बार हम कहते हैं ना कि सामान्यतः अपनी भाषा में भी प्रयोग करते हैं कि यह प्रयोग किया था कि मैं कल जा रहा हूँ, लेकिन कल जा रहा हूँ मतलब ये तो भविष्य की बात है, लेकिन प्रयोग मैं कर रहा हूँ वर्तमान में। तो श्वस्तनो गमिष्यामि की जगह श्वस्तनो गच्छामि, इस प्रकार का प्रयोग हम कर देते हैं। तो ऐसे ही शास्त्रों में भी प्रयोग इस प्रकार के मिलते हैं कि वर्तमान समीपवाद व वर्तमान समीपात वर्तमान वदवा है ना, इस सूत्र के द्वारा व्याकरण के। इसके पश्चात में ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी, उसके बाद में चेटी प्रवेश करती है ना पुष्पों को लेकर के। अब वो ढूंढ रही है वासवदत्ता को। अब कह रही है अपने ही मतलब कि विचार करती हुई कि क्व खलु गता आर्यावंतिका, पता नहीं कहाँ चली गई आर्य अवंतिका, है ना, ये इस प्रकार का प्रयोग। अब परिक्रम्य अवलोक्य, और घूम करके और देख करके कि अम्मो इयं चिंता शून्य हृदया निहार प्रतिहत चंद्रलेखे वामंडित भद्रकम वेशम धारयन्ती प्रियंगु शिलापट्टके उपविष्टा। कि अच्छा, तो यहाँ पर वो चिंता शून्य हृदय अर्थात जो चिंता से युक्त होकर के जिनका हृदय शून्य हो गया है। अब क्यों चिंता, वो क्यों सोच रही है कि चिंता शून्य हृदय, क्योंकि उसको यह पता है कि ये प्रोषित भर्तृका है ना, कि इनके पति विदेश गए हुए हैं, उन्हीं के चिंतन में लगी हुई हैं ये, तो इसलिए यह इस प्रकार से है ना व्याकुल चित्त होकर के यहाँ पर बैठी हुई हैं। और कैसी लग रही हैं, तो उपमा क्या दी जा रही है, निहार प्रतिहत चंद्रलेखा इव, है ना। निहार, निहार है ना कहते हैं तुषार के लिए, तुषार का अर्थात श्वेत वर्ण जो होता है ना उसके लिए। तो निहार प्रतिहत, तो तुषार से आच्छादित, तो तुषार हिमालय को भी कहा जाता है, तो हिम से आच्छादित चंद्रलेखा इव, चंद्रलेखा के समान। चंद्रलेखा अर्थात जो चंद्रमा की जो रेखा होती है, लेखा अर्थात शशिकला जो होती है, जो कांति होती है, जो किरणें होती हैं, उसी के भांति। तो कह रहे हैं कि हिम से आच्छादित शशिकला के समान, है ना। क्या कह रहे हैं कि प्रियंगु शिलापट्टके उपविष्टा, प्रियंगु लता होती है कोई, है ना, जिसके लिए कहा जाता है कि प्रियंगु लता का यदि सुंदरियां स्पर्श करती हैं तो उसमें फूल जो होते हैं वो कुसुमित हो उठते हैं ना, वो कुसुम जो होते हैं कुसुमित हो जाते हैं, फूल खिल उठते हैं। तो इस प्रकार की लता होती है। तो उस लता के नीचे जो शिलापट्ट है ना, जो एक पत्थर है, वहाँ पर वो बैठी हुई हैं। तो कैसी लग रही हैं बैठी हुई, जैसे कि हिम से आच्छादित जो चंद्रलेखा होती है। तो ऐसे ही प्रियंगु लता से, है ना, क्योंकि प्रियंगु लता वहाँ ऊपर है और उसके नीचे वो जो वासवदत्ता हैं वो ऐसी लग रही हैं चंद्रलेखा के समान। और कह रहे हैं कि आमंडित भद्रकम वेशम धारयन्ती, और किस प्रकार का वेश है ना, कि आमंडित भद्रकम, कि आमंडित है ना, मंडित नहीं है, आमंडित, आमंडित अर्थात अभूषित, अभूषित, कि कोई भी भूषण नहीं पहन रखा है और उससे भी वो भद्रक लग रही हैं ना, मनोहर उनका जो स्वरूप है, वो रूप जो दिखाई दे रहा है, कि बिना किसी का कोई आभूषण धारण किए हुए भी वो इस प्रकार से लग रही हैं जैसे कि चंद्रलेखा के समान, है ना, जो हिम से आच्छादित चंद्रलेखा। तो वैसे ही बहुत ही सुंदर
प्रतीयमान हो रही हैं, प्रतीयमती हैं वो, जो उस वेश को धारण करते हुए, सामान्य वेश को धारण करते हुए और प्रियंगु लता के नीचे जो शिलापट्ट है वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो यावत उपसर्पामी, तब तक मैं उनके पास में जाती हूँ और उपसृत्य, और पूछती हैं वहाँ पर जा कर के, उपसृत्य पास में जाकर, आर्य आवंतिके कह काल त्वाम अन्विष्यामि, कि हे आर्य अवंतिका, कितना समय हो गया मैं तुमको ढूंढ रही हूँ। त्वाम अन्विष्यामि, अभी देखिए कितना सुंदर प्रयोग है, आप अपने संभाषण में इसका प्रयोग कर सकते हैं कि कह कालः त्वाम अन्विष्यामि। अब कहते हैं ना कि अहम प्रतीक्षे त्वाम, है ना, प्रतीक्षाम करोमि, तो इसकी जगह हम कह कालः त्वाम अन्विष्यामि, कितना समय हो गया मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर बैठे हो, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो वासवदत्ता पूछती हैं सामान्य में, किन निमित्तम, है ना, किस लिए ढूंढ रही हो। तब कहती हैं चेटी कि अस्माकं भट्टिनी भणति महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणेति इमाम तावत कौतुक मालिकाम गुम्फतु आर्या, कि हमारी भट्टिनी, है ना, जो महादेवी जो हैं, जो पीछे हमने देखा भी था ना, जिनसे मिलने के लिए पद्मावती आई थी आश्रम में, तो वो महादेवी जो भट्टिनी हैं, भणति, वो कहती हैं कि महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणा इति, है ना, जो आप हैं महाकुल प्रसूता हैं, बहुत बड़े अच्छे कुल में आपने जन्म लिया है, प्रसूता अर्थात जन्म लिया है, स्निग्धा बहुत ही स्नेहशीला हैं आप, है ना, बहुत स्नेह वाली हैं, और निपुणा, और सभी कार्यों में जो अर्थात राजकुल से संबंधित जो कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में आप निपुण हैं। इमाम तावत कौतुक मालिकाम गुम्फतु आर्या, तो इसलिए आपको यह कौतुक मालिका देने के लिए कहा है भट्टिनी ने, इसको गुम्फतु, है ना, गुम्फतु, इसका गुम्फन कीजिए, इसको बनाना, है ना, माला को बनाने के लिए, माला का निर्माण करने के लिए संस्कृत में गुम्फन का शब्द प्रयोग किया जाता है, गूंथना जिसको कहते हैं। तो कौतुक मालिकाम गुम्फतु आर्या। अब कौतुक मालिका क्या होती है, हम पीछे भी देखें कि कौतुक मंगल, है ना, जो मंगल कार्य होता है विवाह के समय में, तो उस समय जो माला जो पहनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं आज के समय में ना वरमाला पहनाना, है ना, वरमाला वधूमाला जो होती है, तो वर जो माला पहनाता है, और जो स्टेज पर आजकल हम सामान्यतः देखते हैं कि जब स्टेज लगा दी जाती है तो वर वधू को और वधू वर को माला पहनाते हैं, उसके पश्चात में बैठते हैं, तो वही कौतुक मालिका उसको संस्कृत में हम कहेंगे, तो क्योंकि मंगल कार्य के लिए उस मालिका का गुम्फन किया जाता है। अब वासवदत्ता पूछती हैं, अतः कस्मै किल गुम्फितव्यम, अच्छा किसके लिए गूँथनी है ये। तो बोलती हैं कि अस्माकम भर्तृदारी का ही, हमारी राजकुमारी के लिए गूँथना है ना। तब आत्मगतम वासवदत्ता अपने अंदर सोचते हैं, एतदपि मया कर्तव्यम आसीत, अहो अकरुणाः खलु ईश्वराः, यह भी मुझे ही करना था। अरे अकरुण हैं, बहुत ही, है ना, अर्थात करुणाहीन हैं जो ईश्वर हैं, है ना, निश्चय ही करुणाहीन हैं, उनको मेरे ऊपर दया नहीं आती है, यह भी मुझे ही करवाना था, मुझसे ही करवाना था, इस प्रकार से वो कह रही हैं। तब चेटी कहती कि आर्ये मेदानिमन्य चिंतित्वा, है ना, कि आर्ये इस समय अब कोई और चिंतन मत करो, है ना, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मगतम मतलब वो अंदर सोच रही थी। और इसका प्रयोग भी हम अपने संभाषण में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कहते हैं ना कि माँ चिंतयतु, यह प्रयोग करते हैं, या फिर माम चिंता माँ कुरु, इस प्रकार से भी प्रयोग करते हैं। तो इसके स्थान पर हम यह प्रयोग भी, जो शास्त्रीय प्रयोग है, जो नाटकीय प्रयोग है, हम कर सकते हैं, मेदानिमन्य चिंतयित्वा, अब अन्य कुछ और चिंता ना करें। एष जामात्रिकः मणिभूमौ स्नाति, ये जो जामाता हैं वो मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं। मणिभूमि यह अधिकतर नाटकों में प्रयोग मिलता है। क्या है कि कुछ शब्द हैं जो राजकुलों में विशेष, अर्थात उस समय का जो सामाजिक जो व्यवस्था थी, है ना, और जो राजकुलों की जो व्यवस्था, राजकुल में जो जिस प्रकार से विहार किया जाता था, वहाँ पर स्थान को, जैसे उनके जो फर्श होते थे, तो फर्श प्रवालों से, है ना, मड़ियों से गूँथे हुए रहते थे, सामान्य फर्श नहीं होते थे हमारी तरह, उनमें भी मड़ियाँ लगी रहती थीं, रत्न जड़ित हुआ करते थे। तो उनको कहा जाता था कि जैसे कहते हैं प्रवाल कुट्टिम, है ना, कुट्टिम कहते हैं संस्कृत में फर्श के लिए। तो प्रवाल कुट्टिम, है ना, मणिभूमि, और भी
और भी अन्य प्रयोग हैं, जैसे द्रोणी है ना, जो बाथ टब है उसके लिए द्रोणी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत विशेष विशेष शब्द हैं। तो मणिभूमि उसके लिए कहा गया है कि जहाँ पर, अर्थात जिस सरोवर में, छोटी वेदिका में जहाँ पर जो वापी है जिसमें मणियाँ ही मणियाँ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर स्नान करते थे जो राजा लोग जो थे और रानियाँ जो होती थी। तो मणिभूमौ स स्नाति, वो जो जामाता हैं मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं उस सरोवर में। शीघ्रम तावत गुम्फत्वार, इसलिए आप शीघ्रता करें इस गुम्फन कार्य में, है ना। तो शीघ्रता से गूंथिए। आत्मगतम वासवदत्ता, न शक्नोमि न चिंतयितुम्, अच्छा तो मैं कुछ और सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तो प्रकाश में कहते हैं हला किम दृष्टो जामाता, तो अच्छा क्या आपने जामाता को देखा है, राजा उदयन को देखा है। तो चेटी कहती है कि आम दृष्टो भर्तृदारिकायाः स्नेहेन अस्माकं कौतूहलेन च, भर्तृदारिका जो राजकुमारी हैं उनके स्नेह के कारण और हमारे कौतूहल के कारण वो देखे गए। मतलब हमको जिज्ञासा हो रही थी, हमको बड़ा कौतूहल हो रहा था, हमसे रुका नहीं जा रहा था, इसलिए हमने देखा। और राजकुमारी का क्योंकि स्नेह उमड़ रहा था इसलिए उन्होंने देखा। तो उन्होंने और हमने दोनों ने देखा है ना, हम सभी सखियों ने भी। तब वासवदत्ता पूछती हैं कि दृशो जामाता, कैसे हैं वो जामाता, किस प्रकार दिखाई देते हैं, है ना। तो अब देखिए कीदृशः प्रयोग मिल रहा है यहाँ पर। कीदृश यहाँ पर अब सामान्यतः हम हिंदी भाषा में ना क्या बोलते हैं कि कैसे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कैसे दिखाई दे रहे हैं, यह प्रयोग किया जाता है। तो कितना लंबा शब्द खिंच जाता है। तो संस्कृत भाषा में केवल कीदृशः अर्थात किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। यदि उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछना है तो कथम स्वास्थ्य के विषय में, उनकी अगर भाव भंगिमा के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में पूछना है तो कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम इसका प्रयोग किया जाता है। तो कीदृशः जामाता अर्थात वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका स्वरूप कैसा है। तो चेटी बोलती हैं कि आर्य बढ़ामि तावत, मैं कहती हूँ निदृशो दृष्टपूर्वा, कि मैंने आज तक ऐसा कोई पहले देखा नहीं। निदृशा ऐसा दृष्टपूर्व है ना, ईदृशः दृष्टपूर्व न, इस प्रकार का दृश्य है ना, इस प्रकार का दृष्ट जो पुरुष है वो मैंने पहले कभी देखा नहीं। तब वासवदत्ता कहते हैं हला भड़ा भड़ा किम दर्शनीय, अच्छा कहो क्या वो दर्शनीय है, क्या उनका दर्शन किया जा सकता है, क्या दर्शन करने योग्य हैं, क्या इतने सुंदर हैं वो। अब कहती हैं चेटी शक्यम भड़ितुम शरचापहीनः कामदेव इति, मैं यह बिल्कुल कह सकती हूँ कि वो शरचापहीन अर्थात शर कहते हैं बाण को, और चाप होती है धनुष के अंदर, क्योंकि जो चाप लगाते हैं ना तो इसलिए उसके लिए तो धनुष बाण के बिना ही वो कामदेव के समान प्रतीत हो रहे हैं। केवल उनके पास में धनुष और बाण नहीं है, लेकिन साक्षात ये समझ लीजिए कामदेव ही हैं वो, है ना, ऐसा मैं कह सकती हूँ। फिर वासवदत्ता कह देती हैं भवतु एतावत्, ठीक है अब बस करो। फिर चेटी कहते किन निमित्तम वारयसी, क्यों बस कर रही हो, अब तो मैंने सुनाना उनके बारे में प्रारंभ किया और तुम मना कर रही हो। तब वासवदत्ता कहती हैं अयुक्तम परपुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, मेरे लिए यह अयुक्त है, यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है कि दूसरे पुरुष के विषय में मैं कुछ सुनूं, तो यह मेरे लिए अनुपयुक्त है। तो पहले भी देखा ना कि परपुरुष दर्शनीयम अयुक्तम, है ना, दूसरे पुरुष का दर्शन करने से वो घबरा रही थी, है ना, जब ब्रह्मचारी आया था। तो अब उस अन्य पुरुष के विषय में सोचना भी उनको लिए उनको अनुपयुक्त लग रहा है। यहाँ पर दो कारण हम देख सकते हैं। एक तो दिखाने के लिए, चेटी को क्या दिखाना चाह रही हैं कि मैं किसी अन्य पुरुष के विषय में नहीं सुनना चाहती और सुनना उपयुक्त भी नहीं है। और अपने विषय में देखा जाए तो अगर वो इस प्रकार से पूछती रहीं, है ना, उनके विषय में, तो उनका जो हृदय और ज़्यादा व्याकुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पश्चात में चेटी कहती हैं तेन ही गुम्फतु आर्या शीघ्रम, तो इसलिए आप ठीक है नहीं सुनाती उनके विषय में, तो आप शीघ्र ही गूंथना प्रारंभ कर दीजिए माला को। तब वासवदत्ता कहती हैं इयम गुम्फामी आनयताव, ठीक है लाओ मैं गूंथती हूँ, तब तक लेकर के आओ। गृहिणा तु आर्या, कि ये लीजिए, इसको स्वीकार कीजिए। तब वासवदत्ता कहती हैं कि आनय, ठीक है लाओ। आत्मगतम, अपने अंदर, इमम गुम्फामी मंदभागा, मैं अभागिन
इस गुंथन कार्य को भी कर रही हूँ। तब वर्जित्वा विलोक्य, उसको छोड़ करके और देख करके, इदम तावत औषधम किम नाम, उसमें औषध भी लगानी थी ना, तो उसके बारे में पूछ रही हैं कि इस औषधि का क्या नाम है। तब चेटी कहते हैं कि अविधवाकरणम नाम, कि जिससे यह अविधवाकरण नाम की औषधि है, अर्थात जिससे कि जो स्त्री है वो विधवा ना हो, अर्थात उसके स्वामी पर, उसके पुरुष पर कोई समस्या ना आन पड़े, है ना, उसका अहित ना हो, इसलिए इस औषधि का लेपन उसमें करना है। तब वासवदत्ता कहती हैं आत्मगतम इदम बहुशो गुम्फितव्यम मम च पद्मावत्याश्च, इसका तो बहुत बार मेरे को गुम्फन करना चाहिए, अर्थात बहुत अच्छे से इसको लगाना चाहिए। क्यों? मेरे लिए भी और पद्मावती के लिए भी यह करना उपयुक्त है। प्रकाशम, है ना, यह अपने अंदर ही सोच रही थी। प्रकाशम, प्रकाश में कहती हैं इदम तावद औषधम किम नाम है, अच्छा तो ये दूसरी औषधि कौन सी है। तब चेटी कहती हैं सपत्नी मर्दनम नाम, ये सौत का मर्दन करने वाली, अर्थात जो दूसरी स्त्री होती है ना, तो उसके मर्दन के लिए। फिर वासवदत्ता स्वभावता क्या उठती हैं, इदम न गुम्फितव्यम, इसको नहीं गूँथना चाहिए, इसको नहीं गूँथूंगी मैं। तब चेटी कहती हैं कस्मात, क्यों। फिर वासवदत्ता एकदम से संभालती हैं वाक्य को, क्योंकि वो अपने ऊपर ले गई थी ना उसको, क्योंकि सौत तो वो है ही हैं, तो इसलिए उसका मर्दन वाली, और वो स्वयं उस औषधि को लगाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उस बात को घुमा करके वो कहती हैं उपरता तस्य भार्या तन निष्प्रयोजनमिति, उनकी जो भार्यां हैं, जो वासवदत्ता हैं, वो तो अब चली गई, अब तो रही नहीं, तब उसका अब तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। अगर वो होती तो चलो उस औषध को लगाया जा सकता, तो वो हैं ही नहीं, तो इस औषध को लगाना निष्प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है। उसके पश्चात प्रवेश्या अपरा, तो दूसरी चेटी प्रवेश करती है। तो चेटी कहती है त्वरताम आर्या, जो दूसरी है, जल्दी कीजिए आर्या, एषा जामाता अविधवा भी अभ्यंतर चतुशालम प्रवेश्यते। यहाँ पर ये जो जामाता हैं, जो राजा उदयन हैं, अविधवा भी, जो विधवा नहीं है ऐसी स्त्रियाँ, अर्थात जो सुहागिन है ना, एक जो सुहागिन जो स्त्रियां, जो अन्य जिनका विवाह हो चुका है, विवाह संस्कार हो चुका है, तो उन स्त्रियों के द्वारा चतुशाल में, हमने पीछे देखा था ना अंतःपुर चतुशालय, तो अंतःपुर का जो चतुशालय है वहाँ पर उनको प्रवेश कराया जा रहा है। उस जहाँ पर यह मंगल कार्य होगा तो वहाँ पर उनको प्रवेश कराया जा रहा है। तो आर्या जल्दी करें। तब वासवदत्ता कहती हैं अई वदामि गृहाण अई तत्, है ना, मैं कहती हूँ ये लो, मैंने गूँथ दी है ये मालाएं, अब इसको ले जाओ। तब चीटी कहते शोभनम आर्य गच्छामि तावदहम, ठीक है बहुत अच्छा आर्य, मैं जाती हूँ। उभे निष्क्रांते, दोनों चीटियाँ चली जाती हैं। तब वासवदत्ता अकेली रह जाती हैं। फिर गतईशा, अच्छा चली गई। अहो अत्याहितम, अरे बहुत बड़ा दुख आन पड़ा। आर्यपुत्रोपि नाम परिकीय संवृत्ता, देखो पुनः वही शब्द उनको ना, बार बार उनके मन में वही शब्द आ रहे हैं कि अब आर्यपुत्र भी मेरे नहीं रहे, अब वो दूसरे के हो गए, है ना। अपि तावत शय्यायां मम दुखम विनोदयामि यदि निद्राम लभे, है ना, चलो तब तक मैं अपने जो शैया पर, इस शैया पर, वहीं पर जो शिलापट्टा था ना, उसको शैया ही बना करके, है ना, कि यहाँ पर मैं अपने दुख को कम करती हूँ यदि निद्राम लभे, यदि निद्रा को प्राप्त कर लेती हूँ तो, है ना, यदि निद्रा अगर आ जाए, यदि नींद आ जाए तो मेरा दुख कुछ कम हो। उसके पश्चात में वासवदत्ता भी निष्क्रांता, अर्थात वहाँ पर वह भी चली जाती है। निष्क्रांता से तात्पर्य यह नहीं कि वो नाटक से चली गई, निष्क्रांता अर्थात पर्दा गिर जाता है। और यहीं पर तीसरा अंक समाप्त हो गया, है ना। कल से हम चतुर्थ अंक का प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार।